मंगलम मेरिट पॉइंट उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा आयोजित ओम मंगलम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो छात्रों, कल हमने संस्कृत का पहला पाठ जय सुर भारती का अध्ययन किया था। इसके पाठ परिचय को हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। अब हम पाठ का अध्ययन करते हैं। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ करते हुए ऐसा हो कि आपके समझ में आ जाए, आप भी साथ साथ में इसका अर्थ करते चलिए। कि देवी माँ सरस्वती की प्रार्थना है। चलो। जय जय हे भगवती सुर भारती तब चरणों प्रणमाम। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी शरणम ते गच्छाम। तो छात्रों, यहाँ पर माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए जय जय हे भगवती, जय हो हे भगवती, हे शब्द की अधिष्ठात्री देवी, हे सुर भारती सदैव विजय हो। तो यहाँ पर तब चरणों प्रणमाम, तब यानी तुम्हारे चरणों यानी चरणों को प्रणमाम यानी प्रणाम करते हैं, यानी कि उत्तम पुरुष की क्रिया है प्रणमाम है, तो कर्ता भी उत्तम पुरुष का ही होगा। उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम आवाम वयम। यहाँ पर बहुवचन क्रिया लगी है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन कर्ता वयम यानी हम आपके चरणों को प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी जय बागीश्वरी। नाद ब्रह्ममयी शब्द ब्रह्मा से युक्त जय बागीश्वरी, हे सरस्वती, हे वाणी की स्वामिनी माँ शारदे, शरणम ते गच्छामि, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं, अर्थात हम तुम्हारे आश्रय में जाते हैं। तो यहाँ पर माँ शारदे को प्रणाम करते हुए उसकी वंदना की गई। तो दूसरा श्लोक देखिए छात्रों। त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुर मुनि वंदित चरणा, नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मृति रुचि रुचिरा वर्णा। त्वम असि, हे माँ शारदे, हे देवी शरण्या, शरण्या यानी आश्रय सहारा, तुम आश्रय को प्रदान करने वाली, आश्रय को देने वाली, त्रिभुवन धन्या तीनों लोकों में व्याप्त, तीनों लोकों में धन्य, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, सुर मुनि वंदित चरणा, सुर यानी देवताओं के द्वारा और मुनि यानी ऋषि महात्माओं के द्वारा, मुनियों के द्वारा वंदित चरणा, तुम्हारे चरणों की वंदना की जाती है। नवरस मधुरा कविता मुखरा। नवरस, नौ रस अर्थात श्रृंगार आदि 9 काव्य रसों से माधुर्य युक्त कविता मुखरा, कविता के माध्यम से व्यक्त होने वाली, कविता के माध्यम से प्रसारित होने वाली, स्मित रुचि रुचिराभरणा, स्मित रुचि यानी मधुर मुस्कान तथा रुचिराभरणा सुंदर आभूषण, अर्थात मधुर मुस्कान वाली और सुंदर आभूषणों से युक्त, हे सरस्वती माँ शरणम ते गच्छाम, हम तुम्हारी शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, हे सरस्वती देवी, तुम सभी को शरण देने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवों और मुनियों द्वारा पूजित चरणों वाली, नवरसों से माधुर्य को देने वाली, कविता द्वारा मुखरित तथा मंद हंसी से युक्त
छवि रूप आभूषणों वाली माँ शारदे, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धबले, हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम, सित पंकज तनु बिमले। छात्रों यहाँ से अर्थ देखिए इसका। कुंद तुहिन शशि धबले, कुंद यानी चमेली का पुष्प, तुहिन यानी बर्फ, शशि धबले चंद्रमा के समान श्वेत, चंद्रमा के समान सफ़ेद, अर्थात कुंद तुहिन शशि धबले चमेली, बर्फ एवं चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण वाली हे सरस्वती, मानस हंसे मानसरोवर के हंस पर, अर्थात मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर आसीना, आसीना यानी विराजमान, भव यानी होवे, अर्थात मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान होवे। तो यहाँ पर कहा है कि चमेली, बर्फ एवं चंद्रमा के समान सफ़ेद वर्ण वाली हे सरस्वती माँ, मानसरोवर के हंस पर अथवा मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर विराजमान होवे। तो आगे देखिए छात्रों, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, वीणा पुस्तक धारिणी, मति आस्ताम ने तब पद कमले, अई कुंठा विषहारिणी। तो छात्रों यहाँ पर कवि माँ सरस्वती सुर भारती के चरण कमलों में अपनी बुद्धि को लगाने की प्रार्थना करता है और कहता है, ललित कलामयी, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान रूपी कांति अर्थात चमक को धारण करने वाली, वीणा और पुस्तक धारणी यानी वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती माँ, मेरे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, मेरी बुद्धि सदैव आपके चरण कमलों में लगी रहे। तो यहाँ पर सरस्वती की वंदना करके कहा है, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान विभामयी, ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, ज्ञान की कांति से चमक को धारण करने वाली, वीणा पुस्तक धारणी, वीणा और पुस्तक को जिसके द्वारा धारण किए हुए है वह सरस्वती माँ, मेरे कुंठा विषहारिणी, कुंठा रूपी विष को दूर करने वाली, अर्थात कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली हे सरस्वती माँ, मेरा मन सदैव तब यानी तुम्हारे पद कमलों में लगा रहे, आपके चरणों में लगा रहे, ऐसी यहाँ पर वंदना की गई है। तो छात्रों यहाँ पर हमारा पाठ पूरा हुआ। फिर एक बार हम दोबारा इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, आसीना भव मानस हंसे, कुंद तुहिन शशि धबले। यहाँ पर कहा है कुंद यानी चमेली का पुष्प, तुहिन यानी बर्फ, शशि यानी चंद्रमा, धबले यानी सफ़ेद अर्थात चमेली का पुष्प, बर्फ और चंद्रमा के समान श्वेत, मानस हंसे मानसरोवर के हंस पर अर्थात मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर, आसीना भव, आसीना यानी विराजमान, भव यानी होवे, अर्थात कहा है कि मेरे मानसरोवर रूपी हंस पर आप विराजमान होवे। हर जड़ताम कुरु बोध विकासम, हर प्रकार की जड़ता को, अज्ञानता को दूर करे और मेरे बुद्धि के विकास को विकसित करे। सित पंकज तनु बिमले, सित यानी श्वेत, पंकज यानी कमल, तनु यानी शरीर, बिमले यानी स्वच्छ अर्थात श्वेत कमल, सफ़ेद कमल के समान सुंदर एवं पवित्र हे सरस्वती,
मेरे अज्ञान को दूर करो तथा ज्ञान का विकास करो। ललित कलामयी ज्ञान विभामयी, ललित कलाओं से युक्त ज्ञान रूपी कांति से युक्त वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली हे सरस्वती, मति आस्तान ने, यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे छात्रों। मति आस्तान ने यहाँ पर ने का अर्थ लिया है अस्माकम, हम या हमारी। तो यहाँ पर मति यानी बुद्धि होती है, आस्था यानी लगी रहे तुम्हारे चरण कमलों में। तो यहाँ पर कहा है कि मेरी जो बुद्धि है वो हमेशा आपके चरण कमलों में लगी रहे और कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली माँ शारदे को मैं नमन करता हूँ। तो यहाँ पर माँ सरस्वती को नमन करते हुए सभी प्रकार की अज्ञानताएं दूर की जाती है। छात्रों, पाठ पूरा हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर आएंगे इस पाठ के क्वेश्चन आंसरों को लेकर के। तब तक के लिए सभी छात्र घर बैठे पढ़ाई करें। जय श्री कृष्णा।